तो करदम जी महाराज चले गए संन्यास लेकर के भगवान का भजन करने के लिए। इधर माता देवहूति जो है कपिल देव जी से कहती है कि महाराज आपसे मुझे कुछ प्रश्न करने हैं, क्योंकि देवहूति समझ गई कि साक्षात परमात्मा है, ज्ञानी है। और कपिल देव जी महाराज ने बड़ा शांत शास्त्र का उपदेश किया है। पहला प्रश्न देवहूति ने कहा, महाराज ये इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, इंद्रियां जो है जीव के काबू में नहीं होती। दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन किसका होता है, आत्मा का होता है कि मन का होता है। कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि देखो, इंद्रियों को हमको काबू में करने के लिए संयम की आवश्यकता है। जब हम संयम में इंद्रियों को रखेंगे तब इंद्रियां काबू होंगी। अब संयम में कैसे रखेंगे, ये हमको किसी ज्ञानी से, किसी सद्गुरु से इस मंत्र की आवश्यकता है। जैसे एक राजा था, उसके राज्य में एक बकरा था, और राजा की ये प्रतिज्ञा थी कि इस बकरे का अगर कोई पेट भर देगा तो मैं अपना आधा राज्य उस आदमी को दे दूंगा। अब बहुत से लोग आते, सुबह बकरा को जो है लेकर के जंगल में जाते, खूब खिलाते पिलाते, शाम को राजा के पास ले आए। राजा ने अपने बकरे का पेट भर दिया। राजा ने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। राजा ने एक टोकरी में चने मंगवाया, सामने रख दिया। अब बकरा जो है जैसे ही चना देखा तो खाने लगा। राजा ने कहा कि आपने पेट इसका नहीं भरा, अगर पेट भरा होता तो ये खाता नहीं। ऐसे कहानी चलती रही। एक दिन एक ज्ञानी आदमी को इस बात का पता चला कि राजा के यहाँ ऐसी प्रतिज्ञा है। तो ज्ञानी आया। अब ज्ञानी आकर के राजा से कहने लगा, राजा मैं इस बकरे का पेट भरूंगा। वो ज्ञानी आदमी बकरे को लेकर के और जंगल में गया और साथ में एक डंडा ले गया, इतना बड़ा। अब वो जैसा ही बकरा जो है घास खाने के लिए आगे बढ़ता, तो जो है ज्ञानी आदमी वो डंडा से बकरे के मुंह में मारता धड़ाक। जैसे खाने के लिए जो है बकरा घास खाने के लिए मुंह करता, एक डंडा देता मुंह में भड़ाक। सुबह से शाम तक ये कहानी चलती रही। शाम को जो है राजा के पास वो बकरा को ला करके वो आदमी कहता है, महाराज आप खूब परीक्षा ले लीजिए, मैंने बकरे का पेट भर दिया। अब राजा ने क्या किया कि ठीक है, टोकरे में चने मंगवाया और वो आदमी बगल में ही डंडा लेकर के खड़ा हो गया। अब वो बकरा विचार करता है कि यदि चने खाऊंगा तो फिर से डंडा खाना पड़ेगा, फिर से डंडा हमारे को मारेगा। इसलिए बकरा चना को देख करके और मुंह घुमा लिया। राजा ने कहा कि ठीक, आपने बकरे का पेट भर दिया। तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये कभी तृप्त नहीं होती। आज इनको रसगुल्ला मिल गया तो कल इनको जो है रसमलाई की आवश्यकता पड़ेगी, कल रसमलाई खिला दिया तो परसों खीर की आवश्यकता पड़ेगी, परसों खीर खिला दिया तो एक नए इनको जो है नई कोई ना कोई चीज चाहिए। हम इनको काबू कैसे कर सकते हैं? संयम के द्वारा। और माता आपने जो बंधन का कारण बतलाया, आत्मा कभी बंधती नहीं है, आत्मा तो नित्य मुक्त है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। अगर बंधन का कारण है तो केवल मन है, और मन को भी हम जो है नित्य भगवान के चिंतन से, अभ्यास के द्वारा हम मन को वशीभूत कर सकते हैं।
मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। एक जगह कथा हो रही थी ऐसे। अब कथा के बाद कई लोग पहुंच जाते हैं पंडित जी के पास, महाराज कुछ पूछना है। तो सेठ जी गए, बोले महाराज मैं ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन धन बिल्कुल खर्च न हो, ऐसी भक्ति बतलाइए जिससे पैसा ना खर्च हो। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, तुम जो है मानसिक पूजा किया करो, मन के द्वारा पूजा किया करो। ये मन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए बतला रहे हैं। अभ्यास से मन हमारा कंट्रोल में होता है, मन हमारे वशीभूत होता है, मन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोले महाराज कैसे करना है? बोले सुबह नहा धो करके बैठ जाए करो, आंखें बंद करके ये विचार किया करो कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं, उनको गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, फिर पंचामृत से स्नान करा रहा हूँ, बढ़िया वस्त्र पहना रहा हूँ, तेल फुलेल लगा रहा हूँ, काजल लगा रहा हूँ, बढ़िया तिलक लगा रहा हूँ, बढ़िया जो है वैजयंती की माला पहना रहा हूँ, आरती धूप कर रहा हूँ, इसके बाद भोग लगा रहा हूँ। भोग में 56 प्रकार का भोग लगाओ, खीर लगाओ, पुआ लगाओ, जो इच्छा हो खिलाओ, पैसा तो खर्च नहीं होना। बोले महाराज आपने बहुत अच्छा बतलाया, बहुत अच्छी पूजा बतलाया। अब सेठ दूसरे दिन से ऐसे ही करने लगा। अब 6 महीने सेठ जी को जब पूजा करते करते हो गया, तो एक दिन ऐसे ही सेठ जो है बैठे पूजा कर रहा था, आंख बंद थी, सारा ठाकुर जी की उसने पूजा किया और दूध का जो है भोग लगा रहा है। तो सेठ को ऐसे लगा जैसे चीनी जो है आज मैंने ज्यादा डाल दिया, दूध के कटोरे में चीनी आज मैंने ज्यादा डाल दिया। तो सेठ जो है चीनी निकालने के लिए, आज ज्यादा चीनी पड़ गई, निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले कि अगर चीनी ज्यादा भी पड़ गई है तो तुम्हारे पिताजी की कौन सी चली गई, पड़ गई तो पड़ जाने दो। तो इस प्रकार से हम मन को अपने वशीभूत कर सकते हैं नित्य के अभ्यास से। इस प्रकार से कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता को ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि उनकी माता जी सजल हो गई, पानी की तरह उनके उपदेश को सुनकर के एक नदी बन गई जो